बता दीजिए, आज आप बता दीजिए, उनको भी समझ आएगा क्या क्या स्कैम चल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला डोडा की तहसील कहरा के अंदर, और जिस जगह मैं खड़ा हूं यह तहसील कहरा की पंचायत मलानू है। नाज़रीन किराम, आपको बताता चलूं, जहां पर मौजूदा सरकार ये दावा करती है, ये वादा करती है कि अब हिंदुस्तान के हर गली कोचे के अंदर, हर गली के अंदर ट्रांसपेरेंसी है, करप्शन फ्री है, बिल्कुल हर काम स्मूथ चल रहा है। और वही इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मेरे जहां मैं खड़ा हूं यहां एक खूबसूरत सा वॉलीबॉल कोर्ट बनाया गया है। यह वॉलीबॉल कोर्ट 15 लाख से जायद रकम का बनाया गया है। जी हाँ नाज़रीन किराम, आपको यह भी बताता चलूं कि जिस जगह पर यह वॉलीबॉल कोर्ट बनाया गया है, इस जगह पर पहले हेलीपैड हुआ करता था। और सबसे बड़ा सवाल आज हम यहां से उठाने जा रहे हैं, यहां की यूथ उठाने जा रही है कि अगर इस जगह पर हेलीपैड था, यहां पर इंतजामिया ने, यहां के लोगों ने हेलीपैड बनाया हुआ था, तो आखिर यहां पर वॉलीबॉल कोर्ट किस तरह बना? यह सबसे बड़ा सवाल है। जो हमने यहां के लोकल से बात की, उनका कहना है कि जब यहां पर ये कोर्ट बनाने आए थे, इस ग्राउंड को बनाने आए थे, तो यहां पर हमने उन्हें कहा था कि यहां बिल्कुल साथ में दूसरी जगह है, स्टेट लैंड है, वहां पर बना दीजिएगा इस ग्राउंड को। लेकिन उन्होंने भी यही मुनासिब समझा कि यहां पर हमारा बिल निकलना आसान होगा, हमारे पैसे निकलने आसान होंगे, यहां से हमें कम खर्चा आएगा, क्योंकि ये पहले का ही इस पे करोड़ों रुपए लगा हुआ था हेलीपैड बनाने के लिए। बहरहाल आज इस हवाले से यहां के तहसील कहरा के नौजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे आखिर अगर स्पोर्ट स्टेडियम, स्पोर्ट ग्राउंड यहां पे बनाया गया, वो कितना फायदेमंद है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए कितना मुफीद है, या इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जो जो यहाँ पे कोर्ट बनाया गया, आप इस कोर्ट को किस तरह से देखते हैं? यहाँ पे हेलीपैड था, अब जो है वॉलीबॉल कोर्ट बनाया गया है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और इस एक अहम मुद्दे पे जो है बात जो हो रही है, तो अपने चैनल के वसासत से आपके नाजरीन तक पहुंचेगी और ये बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंचेगी। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो स्पोर्ट्स कोर्ट जो है यहाँ पे तैयार करने के लिए जो सेंक्शन किया था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से आई एम कम्प्लीटली सरप्राइज एंड शॉक्ड ये देख के कि यहाँ पे जो है पहले ही लाखों पैसा जो है, लाखों के हिसाब से यहाँ पे पैसा लगा है, एट एन एवरेज मोर देन 1 करोड़ मेरे हिसाब से यहाँ पे पहले जो है गवर्नमेंट ने लगाया है, कंसर्न डिपार्टमेंट ने। और साथ साथ में देखिए आप, तकरीबन एक आधे किलोमीटर का रोड भी यहाँ तक बना था, ये बना था सारा कुछ हेलीपैड के लिए, ताकि कोई इमरजेंसी जब होती है तो उसमें इवैक्यूएशन वगैरह हो, तो उसके लिए जो हेलीपैड बना था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से यहाँ पे जो नेक्सस है एडमिनिस्ट्रेशन, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है स्पोर्ट्स का, और जिन्होंने पहले यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन की थी, उन सब का मेरे हिसाब से एक नेक्सस है, जिसके तहत जो है ये जो यहाँ पे हेलीपैड था उसको बिल्कुल ख़त्म करके यहाँ पे स्पोर्ट्स का जो है सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट जो है बनाया गया है। आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्या ये सिंथेटिक जो कोर्ट लग रहा है आपको? नहीं, इसकी जो क्वालिटी है उसमें तो कम्प्लीटली मुझे शक है कि जिस तरीके से बनना चाहे था वैसा बना नहीं। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे अगर पहले ही गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च किया है, तो क्या ये जगह, ये स्पोर्ट्स कोर्ट जो है कहीं और पे भी बन सकता था? इतनी ज़मीन है तो ये बना क्यों? ऑलरेडी बनी, जहाँ पे पैसा इतना लगा है, ग्राउंड बना हुआ था, आप ये देख सकते हो कितनी कटिंग हुई है यहाँ पे। मगर ये कटिंग जो है ये की गई है इसको हेलीपैड बनाने के लिए, और यहाँ पे अच्छी जगह थी हेलीपैड के लिए, इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती थी यहाँ पे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाई ये जो इन्होंने वॉलीबॉल कोर्ट ये कैसे बना यहाँ पे, ये इसमें जो है डीप रूटेड इंक्वायरी हो, और साथ साथ में जो भी इसमें मिलाव से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाद में अगर हम देखें कि जो स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहे था ये कोर्ट बनने के लिए, वो स्टैंडर्ड भी फॉलो नहीं हुआ है। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हो सकता है, यहाँ देखिए अगर बॉल कोई अच्छा सा स्मैश मारेगा तो कहरा में पहुंच जाएगा बॉल। तो ये
सबसे पहले जगह गलत आइडेंटिफाई की है, और साथ साथ में उससे पहले जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे ऑलरेडी हेलीपैड था, तो अगर हेलीपैड के लिए इतना पैसा खर्च हुआ था तो क्या मजबूरी थी इनको कि उसी जगह ऑलरेडी हेलीपैड के लिए जो जगह प्लान हुई थी उसी के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना। और इस क्या फन है कि इतनी रोड क्या जो इतना पैसा लगा है हेलीपैड के लिए जो रोड का, तो ये पैसा जो है ये कौन जो है इसका फुलफिलमेंट करेगा अगर हमने दोबारा दूसरी जगह जो है ये हेलीपैड बनाना होगा। तो मेरी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं दोनों, चाहे स्पोर्ट्स हैं या R&B डिपार्टमेंट है, जिन्होंने पहले R&B डिपार्टमेंट ने पहले पैसा लगाया है उसके बाद स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने, तो मेरी गुजारिश रहेगी कि इस पे डीप रूटेड इंक्वायरी हो और इसमें ये देखा जाए कि ये इसमें कौन मिलाउस है। और जिस तरीके से इन्होंने जो है सबसे पहले हेलीपैड की जगह को जो है एक्वायर किया है विदाउट एनी, क्या इनको NOC मिली है या बगैर NOC, ये मनमानी है या इसमें जो है कहीं जो है करप्शन का एंगल भी लग रहा है, तो जरूर जो है इस पे डीप रूटेड इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन किराम, आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो हेलीपैड यहाँ पे था, हमने इंतजामिया से बात की और किसी ऑफिसर के नॉलेज में इस वॉलीबॉल कोर्ट का नहीं है, लेकिन फिर हमने R&B डिपार्टमेंट से भी बात की, एक्शन साहब से बात की, उन्होंने कहा कि हमने लेटर जो है इंतजामिया को लिखा है इस हवाले से। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर खड़ा होता है कि अगर ये वॉलीबॉल कोर्ट बिना किसी इंतजामिया के कंसर्न के हुआ है तो ये सबसे बड़ा स्कैम आज यहाँ पे लग रहा है और सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है। यहाँ पे वॉलीबॉल बनाया गया हेलीपैड की जगह पे, ये कितना सही है यहाँ पे? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एज अ लोकल जितनी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, आप उनके बियॉन्ड जाके आप जो काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये वाली चीज़ आज नोटिस में लाना ये बहुत ज़रूरी था, वरना ये हेलीपैड जो है कोर्ट बन जाता, यहाँ से हमारा एक वॉलीबॉल प्लेयर तैयार होगा, लेकिन इस जगह से हमारा इलाका जो है, इलाके के हज़ारों लाखों लोग बच सकते हैं। ये एरिया है, इसको आप जोड़ा से लीजिए, यहाँ टांटा तक लीजिए, ये जितना भी ब्लॉक कहरा है ये इस जगह पे मुश्तमिल था। ब्लॉक कहरा जो है इस जगह पे एयरलिफ्ट अगर किसी को भी करना था मलानू की इस जगह पे मुश्तमिल था। तो फर्स्ट टाइम जब ये हेलीपैड का काम हुआ था उस टाइम पे शायद डॉक्टर जितेंद्र जी आ रहे थे यहाँ पे, तो उन्होंने बोला था कि हमने एयरलिफ्ट करके डॉक्टर जितेंद्र जी को वहां लेना है। तो ये हंगामी हालात में बना, कैसे नहीं बना, ये बना यहाँ पे। तो उसके बाद अगर 1 करोड़ के प्रोजेक्ट को फेल करने के लिए आप 15 लाख रुपए लगाते हैं, 20 लाख लगाते हैं, वहां से हमारा जो है प्रोजेक्ट है वो फेल हो गया। तो ये 1.5 करोड़ इतनी कटिंग अगर हुई है कोर्ट के लिए, तो वो आपके पास कागज आना चाहिए, वो लोगों के सामने आना चाहिए। अगर नहीं है तो किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने, वो कोई भी हो एडमिनिस्ट्रेटर, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, किसी और डिपार्टमेंट से रिलेटेड, मैं डायरेक्टली किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसको उस चीज की सजा मिलनी चाहिए। ये जरूरी है कि 1.5-2 करोड़ का प्रोजेक्ट खराब करके अगर हमने अपने 15 या 20 लाख के लिए इतना सारा काम किया, और जहां बात हो रही थी कि कोर्ट बना है इसमें सिंथेटिक मटेरियल लगा हुआ है, तो ये जो मटेरियल लगाया है इससे अच्छा वाला मटेरियल हमारा इंडोर में लगता है, आउटडोर वाला तो ये मटेरियल नहीं है। यहाँ पे बर्फ होती है, आप यहाँ के रहने वाले हैं, हमको पैदल रास्ते से आना पड़ता है, यहाँ से गाड़ी नहीं मिलती, यहाँ से पैदल चलना पड़ता है। तो आप खुद देख सकते हैं, आपका कैमरा बताएगा इस कोर्ट की कितनी ज्यादा वैल्यू है यहाँ पे और कितना जरूरी है। टांटा से कोई जवान यहाँ खेलने नहीं आएगा, कहीं और से कोई जवान खेलने नहीं आएगा, यहाँ पे मजबूरी से आएंगे। और हम ये देख रहे थे जब यहाँ काम लगा हुआ था, मेरे जहन में ये था, 2-4 बार मैंने देखा, मुझे लगा शायद ये इसको हेलीपैड कोई रिपेयरमेंट कर रहे हैं और इसको मैकडम डाल के ब्लैक टॉप कर देंगे रोड को, तो हमारी आसानी हो जाएगी, एम्बुलेंस अंदर आ पाएगी। उसके बाद जब ये आउट ऑफ सिलेबस चीजें हुई, इतना जाल बिछाना, फिर जहन में आया हेलीकॉप्टर के तो पंख टूट जाएंगे, इंजीनियरिंग फेल हो जाएगी। ये जिन लोगों ने भी किया है ये अपने पेट के लिए स्कैम है। इसमें चाहे कोई बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, DAP से हो, PDP से हो, किसी भी पार्टी से हो, वो इस काम में किसी भी गवर्नमेंट मुलाजम का साथ नहीं देंगे। जिसने अपने काम के लिए किया है तो उसको इस काम का भुगतना पड़ेगा। और मेरी ये पुरजोर अपील रहेगी गवर्नर साहब को भी, DC साहब हमारे डोडा हैं, अभी वो डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, कोई MLA नहीं है, कोई MLC नहीं है, हमारे DC साहब यहाँ के मालिक हैं। इंक्वायरी बिठा के जो भी इसमें दोषी पाए जाए तो कहरा वाली आवाम को पता चलना चाहिए कि ये दोषी था
और आज के अगर एडमिनिस्ट्रेटर पढ़े लिखे लोगों के पास आज की जम्मू कश्मीर की सरकार है, तो पढ़ा लिखा इंसान एक रिश्वतखोर इंसान को क्या सजा देती है, वो इनको इबरत मिलनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। मोहसिन साहब, आपने जिस तरह से कहा कि यहाँ पर एक जो है हेलीपैड था, और हेलीपैड हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे एम्बुलेंस आएगी, यहाँ पे गाड़ी अच्छे से आएगी, लेकिन यहाँ पे वॉलीबॉल खेलने के लिए बनाया गया। क्या लगता है आपको कि ये इस आवाम के साथ, इस एरिया की आवाम के साथ इंसाफ हुआ या नाइंसाफी हुई? देखिए, इसको कहते हैं किसी इलाके को आपने बैकफुट पे लाना होता है ना, तो इन्होंने बैकफुट पे लिया है हमारे इलाके को। इस जगह को थोड़ा सा और मेंटेन करके इसी तरीके से, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके ना, जो छोटा मोटा हमारा हवाई जहाज है जिसमें 10 से 12 सवारियां लगती है, उसका रनवे भी बन सकता था। तो हम यहाँ पे रनवे देखना चाहते थे, फुटबॉल कोर्ट नहीं देखना चाहते थे। शकील साहब, जहाँ जिसको टैलेंट होगा ना, वो निखर के आता है, वो खेतों में भी निखर के आएगा। एक साइड से आपका टाटा का जवान या जोड़ा का जवान, अल्लाह ना करे मैं हूं, मेरा हादसा हो जाता है, मुझको यहाँ से लिया जाता है, जीएमसी डोडा लिया जाता है, फुली फंक्शनल नहीं है, कागजों में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा है, लेकिन जो मशीनरी होनी चाहिए वो वहां पे नहीं है। वो मशीनरी जम्मू में है। मुझे 14 घंटे मुझे 14 घंटे लगेंगे जाम की वजह से जम्मू तक, और मेरी अगर है कि 12 घंटे में डॉक्टर के पास पहुंचता है, बचेगा, 13वें घंटे में पहुंचा डेड पहुंचेगा। तो ये एक जरिया था मुझे जिंदा वहां जीएमसी जम्मू तक पहुंचने का। तो अगर गवर्नमेंट को अच्छा लगता है कि इनको हम वॉलीबॉल खिला के इनकी जानें लेंगे, तो कारा का जवान कल भी कुर्बान होने के लिए तैयार था, होते आ रहे हैं आजादी के बाद, आज भी हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन जवान जाग गए ना, कसम खुदा की, रब्बे काबा की कसम ना, उस दिन ये लोग बहुत बुरी नींद सो जाएंगे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो या पॉलिटिशियंस। आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा स्कैम यहाँ पे हुआ है वॉलीबॉल कोर्ट के नाम पे? देखो, स्कैम ऐसा होता है ना, स्कैम का नाम लेना मतलब स्कैम 1 करोड़ वाले पे 2 करोड़ का करते हो ना, इसको बोलते हैं पेट पूजा। बाबू लोगों की 20-22 लाख रुपए पेट पूजा है। 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट खराब करके इसको क्या स्कैम का नाम देंगे? तो अपनी इज्जत डाउन करनी है। 2 करोड़ का ऊपर से किया होता, चलो उन्होंने इन्वेस्ट किया होता, बाद में हम देख लेते इसको क्या करना है। आज तो हमारे हेलीकॉप्टर के पंख भी टूट जाए, हम किसी को बोल नहीं सकते हेलीकॉप्टर कहाँ पे बैठेगा, किसी के कोठे पे बैठ नहीं सकता है, किसी के स्लैब पे बैठेगा नहीं, ओवरलोड की वजह से उसका घर गिर जाएगा, बंदा मर जाएगा, इलाके में तादाद कम होती जाएगी। एक दिन टाटा में आपको पुरानी 1990s 70s की याद आएगी, जब यहाँ पे कोर्ट रहेगा तो एक एक घर आपको बड़ी मुश्किल से दिखेगा। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप प्रोटेस्ट, अगला स्टेप धरना होगा, और रोडों पे आ जाएंगे। कारा इस चीज के लिए बदनाम है, तो चलो थोड़ी सी और बदनामी सह लेते हैं। यहाँ पर मेरे साथ और भी शख्स मौजूद है। रफाकत साहब, किस तरह से इस ग्राउंड को देखते हो आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कहरा में जितने भी काम आज तक हुए हैं, सबसे बड़ा स्कैम आज हुआ है। और जिस बंदे को इन्होंने एडजस्ट किया है, जहाँ पर ये कहते हैं कि बिल्डोजर बाबा वगैरह जहाँ के गवर्नर साहब हैं, वहाँ पे गरीब लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, क्या उस बाबू को जिसको एडजस्ट किया है, क्या उसका ये आशियाना तोड़ देंगे? क्या उसको जो बिल निकलने वाला है, जिसको इन्होंने एडजस्ट किया है, किस पार्टी की सरकार है इनडायरेक्ट इस वक्त, इसमें कोई शक कोई शुबा नहीं है, किसी बंदे को एडजस्ट किया गया है। और जिस बंदे को एडजस्ट किया गया है, जिस नाम से ये जाने जाते हैं कि बिल्डोजर बाबा है वगैरह है, तो इसको तोड़े ना, उसका बिल बंद करें और दूसरी जगह उसको ये पैसा लगवाएं और वहां पे एक नया काम करवाएं, तो मैं मानूंगा सच में ये देश भक्त जमात है इनकी, और ये देशभक्त लोग हैं। इन्होंने हर हमेशा जो है निशाना कहीं रखा है, और कहीं और दूसरी बातें कहीं और करते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर जो इनके ये कारनामे हमें दिख रहे हैं, चाहे कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आता है हमारे जम्मू कश्मीर में, उसमें किसी न किसी एंगल से इनका हाथ होता है। बिल्कुल। रफाकत साहब, आपसे मैं जानने की कोशिश, जिस तरह से आपने कहा कि सरकार का दोष है, सरकार तो मैं दोषी ठहराता हूं जरूर, क्योंकि उनका लुक आफ्टर करना उनका फर्ज बनता है, लेकिन जो यहाँ के नेता है, जो यहाँ के लीडर हैं, उनको किस तरह से देखते हैं, उनके नजरिए को किस तरह से देखते हैं? देखिए, उनको शाम को जाना है किसी कोने में लायू होके लोगों को बेवकूफ बनाना है। अगर सच में वो इतने ईमानदार हैं, वो किसी चीज में करप्शन नहीं करते हैं, तो हमारे एरिया में वो हमें एक सर बोलते थे, टिप्स पे बताऊंगा कितने स्कैम है, आप मुझे बताओ यहाँ पे ये स्कैम है, यहाँ के साथ में ही दूसरा हमारा अदारा है, वहां पे भी स्कैम है, लेकिन उन चीजों पे क्यों नहीं वो बात करते हैं? मुझे लगता है कि उनको वहां पे पीछे से कुछ ना कुछ मिलता है, तब जाके वो चुप रहते हैं इन चीजों पे। अगर इन चीजों पे वो बोलेंगे, अगर वो सच में इतने ईमानदार हैं, इतने दयानतदार हैं, ऊपर से फरिश्ता ऊपर वाले ने उसको भेजा है जमीन पर, या कोई और भी हो, तो वो क्यों नहीं इन चीजों पे बोलते हैं? इतनी दूसरी एक और स्कैम है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी इस वक्त काम हो रहे हैं,
उनमें सबसे बड़े स्कैम इस दौर में हो रहे हैं, लेकिन उन पे बोलने वाला कोई क्यों नहीं है, उन पे क्यों नहीं बोलते हैं ये? मुझे लगता है कि उसमें उनका भी कहीं ना कहीं हाथ है, तब जाके वो चुप रहते आप हैं। बता दीजिए, आज आप बता दीजिए, उनको भी समझ आएगा क्या क्या स्कैम चल रहे हैं। बहुत सारे हैं, आप मुझे बता दीजिए। हमारा हॉस्पिटल है, बिल्कुल 24/7 इसका जो है कागजों में चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? क्या रफाकत मीर का काम है उसको इम्प्लीमेंट करवाना जमीन पर? क्या रफाकत मीर इतनी सुप्रीम पावर है कि वो हर चीज में आगे आएगा और उसके बाद वो काम करवाएगा? सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उन सब की रिस्पेक्ट करते हैं ना, हमें ये पता है कि वो इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, लेकिन अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो तो आप इसमें जो है इंक्वायरी क्यों नहीं कर सकते हो? अगर मैं किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हूं, मैंने वो स्कैम नहीं किया है, तो इंक्वायरी मेरे हाथ में है, तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूं? मुझे लगता है कि जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या गवर्नर साहब हो, उनको यहाँ भेजा गया है कि वो निगरानी करे। क्या निगरानी वो सिर्फ उन लोगों की करेंगे जिनको ठेके मिले हैं, उनको बिल मिलना चाहिए, उनको पैसे बनने चाहिए, बस अपने आदमी एडजस्ट होए, लोग मरे मरने दो, उनको कुछ भी हो, उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन हमारी एलजी साहब हैं, वो अगर सच में चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जिस तरह से वो नारे लगाते हैं, वो जमीनी सतह पर जो है पीएमओ ऑफिस में जो रिपोर्ट भेजते हैं, वो कागजी कार्रवाई ना हो, वो जमीनी सतह पर इंप्लीमेंट हो, और यहाँ के लोगों को जो हक ये कह रहे थे 70 साल से दबाया जाता था लोगों को, अगर आप दे रहे हो ना वो हक, तो सच में दिखाओ ना वो हक कहाँ मिल रहा है, क्या चीजें हैं जो लोगों को आप दे रहे हो। यहाँ पर हमारे साथ नफीस अहमद कीन भी जुड़े हुए हैं, ये इसी पंचायत से ताल्लुक रखते हैं। नफीस साहब, आपकी पंचायत में आज बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, क्या लगता है आपको कि ये स्कैम जो है, ये जो वॉलीबॉल कोर्ट बना है, ये कितना दुरुस्त है? देखिए, शुक्रिया राजा शकील। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो ये वॉलीबॉल कोर्ट बनाया गया है, ये लैंड है, ये पहले हेलीपैड के लिए यूज़ की जाती थी। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे ऐसा हुआ, जब ये यहाँ पे काम लगा तो हमें भी लगा यहाँ पे हेलीपैड को ये रिपेयरिंग हो रही है, यहाँ पे अच्छा बनाया जा रहा है इसको, तो अच्छी बात है। लेकिन बाद में जब इसमें जालियों वगैरह का काम लगा, ये कोर्ट टाइप बनने लगा, तो हमें लगा कि ये तो कुछ और बन रहा है। फिर उसके बाद बेसिकली बात जो हमारी ठेकेदार से हुई, उनने बोला कि देखो, हमें तो यहाँ पे जो मौजूदा यहाँ पे सरपंच है मलानू के, उन्होंने हमें यहाँ पे लाया, इस जगह को बनाओ। हम इस चीज के खिलाफ नहीं है कि यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स का ग्राउंड क्यों बन रहा है। स्पोर्ट्स के ग्राउंड के लिए सरकार ने 24 लाख रुपए दिया है, और यहाँ पे स्टेट लैंड मौजूद थी, उसके लिए स्टेट लैंड की कटिंग करनी थी, और उसके बाद इसको कोर्ट बनाया जाता। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे हमारे सरपंच साहब की मिली भगत से उन्होंने ठेकेदार साहब के साथ क्या सेटिंग की क्या नहीं, वो हमें इल्म नहीं है। वो यहाँ स्पॉट पे आए, हमारे पास पूरा प्रूफ मौजूद है कि वो स्पॉट पे आया, उनने उनको दिखाया कि ये लैंड हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद भी PWD ने यहाँ पे मुदाखलत की इसमें, और उन्होंने कहा कि उन्हें नोटिस भी इशू किया है इनको। तो बाद में फिर वही बात आ गई ना कि कौन सुनता है फिर, क्योंकि ये हम इसलिए बात कर रहे हैं, ये खाली मलानू पंचायत का हेलीपैड नहीं है, ये पूरी तहसील कहरा का हेलीपैड है। यहाँ पे कई बार जो है टांटा में कोई गिर जाता था, 1-2 बार मैंने वो पेशेंट देखे, यहाँ से चौपड़ में उनको लिफ्ट किया गया और उनको जम्मू मुंतकिल किया गया। ऐसे ही अगर कहीं हादसा पेश आता है, तो आप मान लो कि कहीं बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है, रास्ते हमारे बंद है, जम्मू नहीं कोई पहुंच, जैसे मोहसिन भाई ने कहा कि हमारा जो GMC डोडा है वो फुली फंक्शनल नहीं है, तो अगर किसी को जम्मू लेना होगा, श्रीनगर लेना होगा, तो वो बाई एयर लिया जाता है। तो अगर कई मौसमी हालात ऐसे खराब हो जाते हैं और कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा पेश आता है, कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको ज़रूरी जम्मू ले जाना हो या किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेना हो, तो कैसे ले सकते हैं हम? यही एक जगह थी जहाँ से ये पेशेंट को जो है चॉपर से लिफ्ट किया जा सकता था, लेकिन ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारे लिए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर सरासर गलत किया गया है, लेकिन ये जानना चाहूंगा आपसे कि अब आने वाले वक्त में कौन क्या स्टेप उठेगा अगर इसको सही लाइन पे, सही हालात में नहीं किया गया? देखो, हमारी उम्मीदें हैं SDM साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से, DC साहब से, कि इसको इमरजेंसी ही में जो यूज़ किया जाता है हेलीपैड के नाम से, हम तो इसके खातिर लगे थे, मोहसिन भाई थे, आसिफ भाई थे, हम तो कभी SDM साहब के पास, कभी किसी के पास के इसको जो है रिपेयर किया जाए, इसकी बाउंड्री वाल्स लगे इसकी, और इसको अच्छे से मतलब बनाया जाए जैसे ठाठरी में हेलीपैड है, हम उस चीज़ के खातिर लगे थे। फिर बाद में जब देखा हमने कि चलो यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन उसके बाद पता चला कि यहाँ पे ऐसे हो रहा है।
हमने जो बोला था कि स्पोर्ट्स के ग्राउंड के लिए हमने दूसरी जगह दिखाई थी, वो भी जगह भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। वहाँ पे अच्छा ग्राउंड बन सकता है, वहाँ पे अच्छे क्रिकेट ग्राउंड भी बन सकता है। ये तो छोटा ग्राउंड है, क्रिकेट का ग्राउंड भी बन सकता है वहाँ पे, लेकिन जब कोई बनाना नहीं चाहा, वही बात आती है ना फिर से, जब हमारे लीडर, हमारे वो मोहसिन भाई ने बात की, हमारे लीडर जब जब उनको पता ही नहीं होगा, उनको खाली ये पता होगा कि हमारे फेसबुक पे क्या हो रहा है, जो ज़मीनी सतह की सूरत हाल है उसके बारे में उनको पता नहीं हो, या फिर वो जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे हो, तो वो ही बात आ गई फिर से। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने भी कहा, नफीस साहब ने कहा कि यहाँ के लीडरों को कुछ भी पता नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है, और हमने भी बात की यहाँ की इंतजामिया से, उनको भी इस चीज का इल्म नहीं है। किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले जितनी ये कंस्ट्रक्शन हुई है, जैसे आप देख रहे हो, तो मुझे लगता है ये प्रोसेस तकरीबन महीने 1.5 महीने का चला है। तो ये हो ही नहीं सकता कि एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में ये बात नहीं होगी। तो इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं मिलावट है। मतलब ये जो फिक्सिंग है, तो ये फिक्सिंग जो है, अब मैं ये चाहूँगा कि आपको लगता है कि इसमें फिक्सिंग हुई है? बिल्कुल डेफिनेटली ये जो मुझे लगता है जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, दोनों डिपार्टमेंट जो है आपस में इनकी कोई जो है पहले से ही है कोई इनकी जो है फिक्सिंग हुई है, तो उसके बाद ही ये जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम लगा है। हम एक बार फिर से आपकी विसासत से सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे कि जो यहाँ पे हेलीपैड है, इसको जैसा ये था उसको रिस्टोर किया जाए। जो इसमें पैसा लगा है तो वो हमें नहीं पता कि किसने लगाया है, किस वजह से लगाया, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। हमारा जो यहाँ पे हेलीपैड था उसको रिस्टोर किया जाए, और उसके बाद जो ये इसमें डीप रूटेड इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने जो पहले यहाँ पे पैसा लगा था उसके ऊपर यहाँ ये सिंथेटिक वॉलीबॉल जो कोर्ट बनाने की कोशिश की गई है, तो ये कैसा हुआ, इस पे भी इंक्वायरी हो। तो 1 हफ्ते का अल्टीमेटम हम सरकार को देंगे, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद जो है हम जो है रोडों पे उतरेंगे, और ये नहीं समझना कि खाली चार जवान हैं, ये समझना कि काहरा तहसील के पूरी जो है जो नौजवान जितने भी नौजवान हैं वो जो है रोड पे उतरेंगे, और फिर जो है मामला जो है बड़ा दूर जाएगा। तो इसलिए इससे पहले 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये जो है यहाँ पे जो इरेक्ट किए गए हैं यहाँ पे ये फेंसिंग, तो इसको ख़त्म करके यहाँ पे इसको बनाया जाए, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी हो सकती है। तो इसके लिए जो है हेलीपैड की लैंडिंग के लिए इसको जो है दोबारा से फंक्शनल बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आखिरी सवाल रफाकत से मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, क्या लगता है कि इसी तरह अगर हमारे इलाकों में चुप करके काम होते हुए, तो हमारे लोग जो हैं वो किस तरह का भरोसा करेंगे हमारे लीडरों पे? बिल्कुल, अगर किसी ने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने अगर इजाज़त दी है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा गलत किया है। अगर आपने यहाँ के लोगों के भरोसे के साथ खेला है, तो आपको भी वो लोग जवाब देंगे कि आपने क्यों इतना बड़ा कदम जो है यहाँ पे करवाया है। अगर आप मुझे बता दीजिए, कुछ दिनों पहले, महीने पहले जो है गरीब लोगों के कई घर तोड़े गए, बहुत सारे जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन जहां भी हुई थी उसको खत्म की गई है। तो यहाँ पे भी ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है R&B का जो है उन्होंने हेलीपैड बनाया है, और स्पोर्ट्स वालों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन R&B के इस हेलीपैड पे की है। तो सबसे पहले इस पे डोजर चलना चाहे, और इसको शिफ्ट करके मलानो में ही आप और कोई अच्छी जगह देख लीजिए, वहां पे जो है स्टेडियम बनाए, ताकि लोगों के पास एक तो हेलीपैड के लिए भी सुविधा रहेगी और स्पोर्ट्स का भी स्टेडियम बनेगा। उसके साथ साथ मैंने आपको कहा था यहाँ पे बहुत सारे स्कैम हो रहे थे, तो आप मुझे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि शेड जितने भी बने हैं, टूरिज्म शेड बने हैं, उनके जो है बिल तो निकाले गए हैं, उनको जो है सिर्फ टीन लगाया गया है। टीन के बाद उन जो शेडों को बाकी जगहों पे हम देखते हैं कि उनको प्रॉपर वहां पे बैठने के लिए भी जगह है, उसको प्रॉपर फेंसिंग की गई है। लेकिन हमारे यहाँ जितनी भी ये चीजें हुई हैं उनमें स्कैम है, तो इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी के साथ साथ जो भी आगे अब प्रोजेक्ट हमारे एरिया में आता है, तो तमाम नौजवानों को उस पर खास नजर रखनी पड़ेगी, और जो भी काम होता है उस पर नजर रखने के बाद पूरा जो है उसका डाटा निकालो, तब जाके जो है उसका बिल निकलना। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो नाज़रीन किराम, आपने देखा कि यहाँ के नौजवान जो हैं, नौजवानों ने आज ये अया किया इस ग्राउंड से, इस मलानो की सरजमीन से, कि हम अपने इलाके में मिली भगत से जो काम निकलते हैं, जो पैसे निकालने का काम किया जाता है, बिल्स निकालने का काम किया जाता है, वो होने नहीं देंगे। बहरहाल हमने इससे पहले भी इंतजामिया से बात की है इस हवाले से कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन उनका यही कहना था कि हमें इस चीज का इल्म ही नहीं है। बहरहाल इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।
मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.